नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। नवनियुक्त कई केंद्रीय मंत्रियों ने संभाला मंत्रालय के पदभार। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बेहतर ढंग से निभाएंगे जिम्मेवारियां। कोडरमा से सांसद और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा, केंद्र की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना मुख्य लक्ष्य। राज्य में कोरोना महामारी अब नियंत्रण की ओर। नए मरीजों की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में कल और परसों हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। वज्रपात से बचने की अपील। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कल हुए विस्तार के बाद नवनियुक्त कई मंत्रियों ने आज अपने मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल एक समारोह में कैबिनेट स्तर के 15 और 28 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अनुराग ठाकुर ने आज सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों में महत्वपूर्ण काम किए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के साथ ही वे देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। मनसुख मंडाविया ने भी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। श्री मंडाविया को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने भी अपना पदभार संभाला। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का पदभार संभाला है। इधर रेल मंत्रालय में नवनियुक्त राज्य मंत्री दर्शन विक्रम जरदोश और राव साहेब दानवे ने भी आज रेल भवन जाकर पदभार ग्रहण किया। जी किशन रेड्डी ने आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री का पदभार संभाल लिया। श्री रेड्डी को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की भी जिम्मेवारी सौंपी गई है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो भी प्रधानमंत्री जी की एक बहुत दूर की सोच है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी पदभार ग्रहण किया। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का पदभार संभाला है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाना ही उनका प्रमुख दायित्व होगा। रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस्पात मंत्री और राजीव चंद्रशेखर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला। वहीं विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण करते हुए राजकुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वे खरे उतरेंगे। इधर पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री तथा भूपेंद्र यादव ने श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। आज पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना ही उनका मुख्य दायित्व होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। इधर किरेन रिजिजू ने आज कानून और न्याय मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी और जिम्मेदारी है। वहीं अनुप्रिया सिंह पटेल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए जाने पर कहा कि पिछड़े और कमजोर वर्ग का कल्याण उनकी प्राथमिकता होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी को शामिल किए जाने से लोग बेहद खुश हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को शामिल किए जाने से दुमका जिले के लोगों में भी खुशी है। अन्नपूर्णा देवी का मायका दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के अजमेरी गांव में है। उन्होंने स्कूली शिक्षा इसी प्रखंड के तसरिया मध्य विद्यालय और खैरबनी उच्च विद्यालय से पाई। उनके केंद्र में मंत्री बनने पर अजमेरी गांव में जश्न मनाया गया। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी के केंद्र में मंत्री बनने का लाभ दुमका जिले को भी मिलेगा। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र से वित्तीय सहयोग से चल रही तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के साथ संवाद किया। बैठक में नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। एक ट्वीट संदेश में श्री प्रधान ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से मंत्रालय शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप रोजगार परक बनाने के साथ साथ अधिक समावेशी, समग्र, बहुविषयक बनाने के लिए नए मानक स्थापित करने का काम जारी रखेगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश को एक समान ज्ञान वाले समाज की ओर ले जाने में छात्रों और युवाओं को मुख्य हितधारक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के निदेशकों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए 1075 राज्य हेल्पलाइन नंबर है। 104 महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कोरोना महामारी अब नियंत्रण की ओर है। नए मरीजों की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कोरोना के 75 नए मरीज मिले, जबकि 98 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राहत की बात है कि इस दौरान राज्य में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में रांची से 5, बोकारो से 7, देवघर से 3, धनबाद से 6, पूर्वी सिंहभूम से 21, गुमला से 4, हजारीबाग से 3 और जामताड़ा से 3 नए मरीज मिले हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 33,81,000 का टीकाकरण किया गया। देश में स्वस्थ होने की दर 97.18% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% के साथ 2.37% रह गई है। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आज जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद DMFT की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास की चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उपायुक्त ने जिले के 60 ऐसे स्कूलों के भवनों की मरम्मती के निर्देश दिए जिनकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ राजस्व में वृद्धि पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विस्थापितों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कहा है। श्री भजंत्री आज चित्रा कोलियरी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र स्थित तारा गांव में जमीन के विवाद में एक व्यक्ति की कल रात हत्या कर दी गई। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि पारिवारिक विवाद में ये घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना में शामिल एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन सिंह ने आज जमशेदपुर में उन जवानों और अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जिन्होंने पिछले दिनों नशा उन्मूलन के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया था। इस अवसर पर श्री सिंह ने बताया कि पिछले 10 दिनों के अंदर पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.5 किलो से अधिक गांजा और 25 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है। सिमडेगा जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज भवन प्रमंडल विभाग के तहत जिले में हो रहे भवन निर्माण, बन रही सड़कों, पुल पुलिया के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्य की गुणवत्ता में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य पूरा होने पर ही राशि का भुगतान किया जाए। इसके अलावा उन्होंने जिले में हो रहे एथलेटिक्स स्टेडियम के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। साहिबगंज से रांची आ रहे पुलिसकर्मियों का एक वाहन आज बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कसमार थाना क्षेत्र के दामतू के पास हुई इस दुर्घटना में एक सब इंस्पेक्टर सहित 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी जवानों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र स्थित सोन वर्षा में आज अज्ञात अपराधियों ने रेलवे लाइन बिछा रही एक निजी कंपनी के कैंप कार्यालय पर गोलीबारी की। इस घटना में गोली लगने से एक मजदूर घायल हो गया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस अपराधियों की तलाश में छापेमारी अभियान चला रही है। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज समाहरणालय परिसर से वज्रपात सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर लोगों को वज्रपात से सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करेगा। और अब मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में कल और परसों हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस दौरान बादल गरजने के साथ वज्रपात भी हो सकता है। और आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के हर कोने से श्रोता भाग ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए सवालों के जवाब दिए। रांची के आशुतोष गौरव ने मंगलवार को पूछे गए सवाल का सही जवाब भेजा। वे मंगलवार को क्विज के विजेता बने। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आशुतोष ने ओलंपिक क्विज जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए शाम 7:20 पर प्रसारित होने वाला स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आप अवश्य सुनें। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। नवनियुक्त कई केंद्रीय मंत्रियों ने संभाला मंत्रालय का पदभार। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बेहतर ढंग से निभाएंगे जिम्मेवारियां। कोडरमा से सांसद और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा, केंद्र की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना मुख्य लक्ष्य। राज्य में कोरोना महामारी अब नियंत्रण की ओर, नए मरीजों की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में कल और परसों हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना, वज्रपात से बचने की अपील। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।